अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने शराब घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं की। शराब घोटाले की रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए और अगर सरकार रिपोर्ट सार्वजनिक करती है तो सरकार, मंत्रियों और अधिकारियों की पोल खुलकर सामने आ जाएगी। हरियाणा के 2 उपचुनाव में बीजेपी को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। कालका और एलनाबाद हलके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और सीएम मनोहर लाल रैली करके दिखाए। मुख्यमंत्री का जो बयान है, अगर वो सही था तो फिर कैमला में क्यों हेलीकॉप्टर लेकर के गया? अगर ये कानून सही होता तो फिर कैमला में हेलीकॉप्टर उतरता। मुख्यमंत्री अखबारों में स्टेटमेंट देता है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करे ना प्रदेश में, उससे उसको पता लग जाएगा कि तुमने कानून सही बनाए कि गलत बनाए हैं। अम्बाड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गया था, कार्यक्रम बीच में छोड़ करके भागना पड़ा। कैमला में ऊपर से घूम करके चला गया, नीचे तो नहीं उतर पाया। आज कोई एमएलए उनका, कोई मिनिस्टर, कोई एमपी कोई जा सकता है गांव में? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस किस्म की हिम्मत जुटा पाए कि वो किसानों के आक्रोश को जाकर के शांत करे या उनसे बात कर सके। ये हजारों गांव का फैसला है, जींद जिले में हर गांव का फैसला है। आज सरसा में भी अनेकों गांव है, मेरे ख्याल यहाँ भी सैकड़ों की संख्या पार होगी। मुझे आज ही किसी ने फोन करके बताया था कि माधो सिंगाड़ा गांव में बोर्ड लग गया। अभी मैं एक गांव में जा रहा हूँ, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन करेंगे पार्टी। ये आपका धनूर जो गांव है, जिन लोगों ने कभी हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया था, आज वो सारे ज्वाइन करेंगे। और धनूर में भी बोर्ड लगेगा। कोई जेजेपी बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, वो गांव में जाकर के सभा नहीं कर सकेगा, वो गांव में एंट्री नहीं कर सकेगा। लोगों ने तो यहाँ तक फैसले कर लिए, बोर्ड तो छोटी बात है, लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम शादी का कार्ड नहीं देंगे। अब लोगों ने यह भी फैसले कर लिए कि अगर कहीं दुख में भी आएंगे तो मुझसे बात नहीं करेंगे। अगर कोई चला गया, किसी के जाके बैठ गया, तो लोगों ने पीठ फोड़ लेनी है उसकी तरफ, बात भी नहीं करनी, क्योंकि काम इन्होंने ऐसा किया है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ आज की डेट में ये हालत है किसान की कि जहाँ इस काले कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हमारे यहाँ 2 हफ्ते में 1 हफ्ता नहर का पानी चलता है, जबकि 2 हफ्ते पानी चलना चाहिए और 2 हफ्ते बंद रहने चाहिए। आज पीने के पानी की भी लोगों के सामने किल्लत है। ये तो इस महीने में है, मई और जून के महीने में क्या हालत होगी? मुझे लगता है पशुओं के पीने का पानी भी नहीं बचेगा। तो किसान का आक्रोश तो बढ़ता जा रहा है। फसल के दाम नहीं है, फसल कौन खरीदेगा, लोगों में इस बात को लेकर के चिंता है, डर है। ये कहते हैं हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, लागू रहेगी। भीड़ ने तो इस देश को आजादी दिलाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री, मुझे लगता है आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकला अभी तक, अभी भी कहीं वहीं बैठ करके इन सब बातों की योजना बनाता है। अगर ये गलतफहमी है केंद्रीय कृषि मंत्री को, तो हरियाणा का, पंजाब का दौरा करके दिखा दे, उसको पता लग जाएगा कि भीड़ क्या चीज होती है। इस भीड़ ने ही इन लोगों को एमएलए और एमपी बना करके भेजा, इन्होंने इनको राज सौंपा है। अगर ये भीड़ ना होती, मोदी के बहकावे में ना आते लोग, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री पहले नहीं बना कभी। अभी ने 6 साल में सुताई है। तो जो भीड़ बनाना जानती है, वो भीड़ बिगाड़ना भी जानती है। अभी तो आंदोलन सिर्फ इस बात का है, कानून वापस लो। अगर नारा ये लग गया इनसे गद्दी वापस लो, फिर क्या होगी इनके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना, महात्मा गांधी ने चलाया। अंग्रेज को छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? तो अगर ये नारा लग गया गद्दी छोड़ो, तो फिर ये गद्दी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? बेपोती है क्या इनकी गद्दी? बोलने के लिए इन्होंने, लोगों ने दी है, लोग ले लेंगे। और इस बात का
दूर जाने की जरूरत नहीं। हरियाणा में 2 बाई इलेक्शन होंगे। नरेंद्र मोदी, ये अपना नरेंद्र मोदी जी भी आए थे इलाहाबाद में और तोमर साहब भी आए थे। ये दोनों आकर के जलसा करके दिखा देना हरियाणा में, इन दोनों जगह पे। देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात होती है। उनका कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई उनका एमएलए इस इलाहाबाद के इलेक्शन के अंदर किसी गांव में बढ़ के दिखा देना। इसके खिलाफ मुकदमा बहुत दिन बाद आया। हमने 400 पेज की चार्जशीट दी थी। बीजेपी की सरकार बनते ही वो चार्जशीट मैंने विधानसभा में चीफ मिनिस्टर को भी दी, जो गवर्नर को दी थी। और चीफ मिनिस्टर ने हमें आश्वस्त किया था कि हम इसकी स्टडी करेंगे और हम इनके खिलाफ अगर कोई कारण बनेगा तो जरूर इनके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। मैंने बहुत खुला कहा था कि इसमें स्टडी की जरूरत नहीं, आप इसकी इंक्वायरी कराओ, आप इसको CBI को सौंप दो। अगर हमने कोई गलत तथ्य दिए इसमें तो आप हमारे खिलाफ FIR लॉन्च करो, हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। अगर हमने इसके खिलाफ सही सबूत जुटा करके दिए आपको, तो फिर आपको किस बात की हिचक है? आप क्यों नहीं इसकी विजिलेंस से इंक्वायरी कराते? क्यों आप किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को इसकी इंक्वायरी सौंपते? क्यों आप CBI को इसकी इंक्वायरी देने से इसकी चाह रहे? लेकिन ये मिले हुए थे आपस में। अब जब मामला CBI के हाथ में चला गया था तो चार्जशीट तो आनी थी। ये लेट हुई है। ये चार्जशीट तो आज से 4 साल पहले आनी चाहिए थी। हुड्डा साहब को तो अब तक 4 वर्ष जेल में हो जाने चाहिए थे। जो मेरे इस्तीफे पे टिप्पणी करता है, मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही। वो कहना क्या चाहता है, आम जनता को क्या मैसेज देना चाहता है? हुड्डा साहब मेरे इस्तीफे के ऊपर चर्चा करने की बजाय अगर किसान की हितैषी है तो टीकरी बॉर्डर पे जाए, सिंगू के बॉर्डर पे जाए, तब उनको एहसास होगा कि तू किस पे टिप्पणी कर रहा है, क्या टिप्पणी कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से बड़ा दोषी है इस मामले में। ये कृषि के कानून कांग्रेस ने बनाए थे, इसीलिए तो पीठ दिखा करके असेंबली से भाग गया था। और अब की बार भी आप देखना, अब की बार भी असेंबली में टिकेगा नहीं, शोर मचाएगा, वेल में जाएगा, नेम होगा और बाहर आकर के तुम्हारे आगे रोएगा। चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। जब एक रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिस एजेंसी से इंक्वायरी हुई जिसने सबमिट कर दी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। सार्वजनिक जब होगी तो इनके मंत्री भी जाएंगे, इनके संतरी भी जाएंगे, इनके अफसर भी जाएंगे। ये बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। अगर ये सार्वजनिक नहीं करेंगे तो फिर हम सार्वजनिक करेंगे। मुझे जाने से कौन रोकेगा? विधानसभा में तो जाऊंगा, लेकिन सेशन पूरा देखूंगा बैठ करके। स्पीकर को कहूंगा कि भाई कोई जो ex-MLA है, MP है, वो अगर बैठ करके देखना चाहे तो उनके लिए भी स्पीकर गैलरी बनाओ बैठने की, ताकि इन बेरूपियों का पता तो लगे ये क्या करने जा रहे हैं।